कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बेवजह के रिश्तों को त्यागने की जरूरत है इस समय। बेवजह की चिंता से बाहर आने की जरूरत है इस समय। कर्ज लेने से बचना होगा आपको। अब कुछ खतरे कम होते चले जाएंगे। कर्जोगी दोस्तों से बचाव बहुत जरूरी है इस समय। मान सम्मान संभालना चाहिए। समस्याओं से आखिरी महायुद्ध होगा। अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। अपने आप से मत हारना दोस्तों, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहो। पुरानी बातों को भूलें, वर्तमान में जिएं। अपने भाग्य किस्मत को कोसना एकदम से बंद कर दें। कभी भी अपने भाग्य और अपनी किस्मत को ना कोसे। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि संबंधों में गड़बड़ाहट और कमजोरी ना आने दें। संबंधों में गतिरोध ना आने दें। प्रयास करके संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि यही शुभ समय है जब आप अपने संबंधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपको थोड़ा सजग होकर चलने की जरूरत है। आप नए संपर्क तो खूब बनाओ, लेकिन अपने पुराने संबंधों को भी दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, क्यों आप रोग बढ़ाकर उसका इलाज शुरू करते हैं? शुरू से ही उसे कंट्रोल कर लिया जाता तो कितना अच्छा रहता। कुंभ राशि के कई दोस्त पिछले समय ऐसा ही करते आए हैं। छोटे से रोग को अपनी लापरवाही के साथ विकराल रूप दे दिया और बाद में पछतावा करने लगे। हर मामले में, चाहे वो संबंध हो या फिर कर्ज हो या फिर कोई शारीरिक बीमारी, हर जगह लापरवाही का आलम रहा और बाद में किस्मत भाग्य ग्रहों को दोष थोप दिया और कोई भी नहीं मिला तो भगवान को ही चार बातें सुना दी कि कुंभ राशि वालों की किस्मत ही ऐसी। दोस्तों, भगवान को जो आपने शिकायत करते हैं कि कुंभ राशि वालों की ही ऐसी किस्मत क्यों लिखी है, उनकी किस्मत में ही ऐसी चीजें क्यों लिखी हैं जिसमें कष्ट, पीड़ा और संघर्ष हो। तो दोस्तों, आपको ये शिकायतें, अब आपको ये ब्लेम गेम खेलने की बंद करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हो चुका ब्लेम गेम। अब आप अपने काम पर ध्यान दें और गुस्से में आकर कुछ भी काम, अपना बना बनाया काम खराब ना करें। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय अगर आपको लगता है कि मुझे किसी तरह से परेशानियां हैं, तो आप ये उपाय करें। रोज केसर का तिलक लगाएं और बुधवार को भीगी हुई दाल पक्षियों को खिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार। आप देखना, आपको काफी राहत मिलेगी। कुंभ राशि के दोस्तों, आपको चाहिए इस समय आप अपना आर्थिक बजट बनाकर चलें, नहीं तो बेवजह आगे जाकर पछतावा होगा। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं। बेहतरी की ओर हालात आपके जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी खर्चे की बेवजह बढ़ाने वाली आदत को भी बदलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बेवजह खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हो दोस्तों, बहुत सोच विचार कर खर्च करें। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। आमदनी के और रास्ते खोजें ताकि भविष्य में आप सुकून से रह पाए। कुंभ राशि के दोस्तों, काम करने की सोच बनाएं। सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी, तब
तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मेहनत बहुत जरूरी है, ईमानदारी से मेहनत करते जाएं और आगे की ओर बढ़ते जाएं। कुंभ राशि के दोस्तों, किस्मत पलटने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके लिए इस समय ग्रहों के चमत्कारों के योग बने हुए हैं। काफी ग्रह आपकी राशि पर लंबे समय तक मेहरबान रहने वाले हैं। शनिदेव की कृपा भी आपकी राशि पर एक अलग तरह की पावर देखने को मिल रही है। आपको तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि लाइफ अच्छी है। दोस्तों, इस समय आपको अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने की सोच बनानी होगी, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय अपने हितैषियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस समय आपने ना ही अपना रिश्ता तोड़ना, बल्कि आपने अपने टूटे हुए पुराने रिश्तों को दोबारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में आप बार बार असफल होते जा रहे थे, अब आप सफलता की तरफ जाएंगे। कुंभ राशि के दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने सभी काम बहुत प्लानिंग के साथ करें। आपका पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड का मास्टर बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, आपने इस समय सोचना है तो कमाने की सोचो, जमाने की ना सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय आपकी राशि पर दो बड़े ग्रहों की कृपा बनी हुई है। एक तरफ तो शनिदेव, दूसरा राहु, क्योंकि राहु अपनी कंफर्ट राशि में समय बैठा हुआ है। दूसरी तरफ बृहस्पति देव भी आपकी राशि में शुभ प्रभाव बनाए हुए हैं, इसलिए आपको ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इस समय आप कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा दे। इस समय किस्मत पहले की पलटने की उम्मीद लगाई जा सकती है, पहले से अच्छी रहने वाली है किस्मत। कुंभ राशि के दोस्तों, आपको चाहिए कि इस समय अगर आपका व्यापारिक सिस्टम खराब चल रहा है तो उसे दुरुस्त करते हुए लाभ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त ग्रहों की शुभता अपना विशेष प्रभाव बनाए हुए है आपकी राशि पर। इस समय को हाथ से ना जाने दें। अपने आप को ऐसी किसी जगह पर जबरदस्ती फिट होने के लिए मजबूर ना करें जो जगह आपके लिए श्रेष्ठ नहीं थी या नहीं हो सकती। कुंभ राशि के दोस्तों, इसमें आपको शुभ ग्रहों की कृपा का लाभ उठाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कार्यरत लोगों को तरक्की का लाभ मिल सकता है। लंबे समय से न्यायालय में चला आ रहा कोई प्रकरण अब अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ सकता है। पूर्व में किए गए अच्छे कामों का फल भी अब मिल सकता है, मिलता नजर आ रहा है। इस समय संतुलन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। संतुलन बना के चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि के दोस्तों, समय अनुकूलता वाला है। आप इस समय अपने पारिवारिक मतभेद ना पनपने। दोस्तों, जीवन में मीठी बानी बहुत से करीब कठिन कठिन कार्यों को सरल बना देती है। अपनी वाणी से मधुरता बनाए रखें। पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास आपका जारी रहना चाहिए। दोस्तों, समय की अनुकूलता को देखते हुए आप इस समय किसी भी समस्याओं को मजाक में ना लिया करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है, इसे आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। दोस्तों, आपको चाहिए समय में आप अपने कर्मों को अच्छा और बेहतर बनाए रखने पर जोर दें, प्रयास करें। अहंकार और क्रोध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में मीठी वाणी के साथ हम अपने साथ काफी महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ सकते हैं, जिनसे हमें भविष्य में फायदा मिल सकता है। इस समय आप स्पष्टवादी लोगों से नजदीकियां बढ़ाएं। चापलूसी से सावधान रहते हुए दूरियां बना लें।
इस समय आपको चाहिए कि अपने घर में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को ना पनपने दें। ऐसा करने में आप सफल हो जाते हैं, सफल होंगे तो आप बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। इस समय आप सुख सुविधाओं पर बहुत सोच समझ कर ही खर्च करें। नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रहना बहुत जरूरी है। मन की बात को मन में ही रखा करें, आपको इसका फायदा होगा भविष्य में जाकर। कुंभ राशि के दोस्तों, धैर्य और उत्साह पूर्वक कार्य करें। क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें। साहस पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां से रूबरू होना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में ना आए। बेवजह आपका कार्य प्रभावित होने की आशंका बन सकती है। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए काम को शुरू करने में प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शायद अब आप में अपने सपनों में सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आपका जिस भी मानसिक आघात को सहते हुए जहां पहुंचे हैं, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। ईश्वर सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझ में जोड़ कर रखो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, याद रखो। अपने हृदय की बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये परमात्मा दोस्तों आपसे बात करता है, क्योंकि जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे, उसके शरणागत रहेंगे, उसके अनुग्रह में रहेंगे, तो ये बातें आपको आप खुद महसूस कर पाएंगे कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा आप पर बनी हुई है। उस कृपा का लाभ उठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि के दोस्तों, छोटी सी कहानी है, छोटा सा प्रसंग है। शायद आपको जीवन में कुछ इस कहानी से सीखने को मिले। नहीं तो कहानी है, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। घर में बेटा, पति, बहू, 4 सदस्य थे। छोटा सा परिवार था, सुखी परिवार था। वो महिला हर महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा निकल जाया करती थी, पर वह कभी भी अपनी बहू को साथ नहीं लेके गई। तो इस बार जब जा रही थी तो बहू ने कहा
कि माताजी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उस महिला ने कहा तू नहीं चल पाएगी कभी भी, क्योंकि अभी तेरा मन पवित्र नहीं है। पहले बाहर से पवित्र हो, फिर भीतर से पवित्र होने के लिए यात्रा करना। एक बार अब जब हरिद्वार में जाने की तैयारी हो गई तो बहू ने एक बार फिर कहा, सास ने फिर उसको टाल दिया। अब वहां पर दोनों पति पत्नी हरिद्वार में पहुंच गए। बहू का दिल था लेकिन सास ने मना कर दिया। अब वहां पर जब हरिद्वार में पहुंचे, स्नान करने से पहले सास को याद आई कि मैं तो अपनी अलमारी खुली ही छोड़ के आ गई, पता नहीं अलमारी बंद की कि नहीं, संशय उसके मन में बना। तो उसका अब जो स्नान गंगा में था, शरीर वहां था लेकिन मन उसका अपने गहने वाली अलमारी पर था। वह वहां पर चिंता में गंगा में स्नान करने के लिए उतर गई, लेकिन उसकी अंगूठी उसके हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब वहां स्नान किया बेमन से, पति को बताया नहीं कि पति से झगड़ा होगा या पति डांटेगा। अब वहां से जब तीर्थ यात्रा करके लौटे, उधर बहू जब स्नान करने लगी तो उसने गंगा जल डाल लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाई तो मैं गंगा जल डाल के स्नान कर लेती हूँ। और जैसे ही बहू ने उसमें गंगा जल के स्नान करना चाहा तो उसमें उसकी सास की अंगूठी बाल्टी में से निकली। उसने उस अंगूठी को संभाल कर रख लिया, लेकिन जब सास आई तो उसने पूछा कैसी रही यात्रा, तीर्थ यात्रा कैसी रखी। तो सास ने कहा मैं तो वहां परेशान ही रही, मेरी अंगूठी गुम हो गई। तब वो गई अलमारी से अंगूठी निकाल कर लाई कि ये अंगूठी आपकी तो है। और सास कहती ये तो हरिद्वार में गंगा में गिर गई थी, फिर यहाँ कैसे आई। फिर सास को सारी बात समझ आई कि मैं तो वहां सिर्फ शरीर की मैल धोकर आई हूं, अच्छी तरह स्नान तो मेरी बहू ने किया है, गंगा स्नान। इसलिए अपने विचार शुद्ध रखो ताकि आपको भक्ति का काम मिल सके और आपका मन थोड़ा भक्ति में लगे। अध्यात्म की तरफ लगाना मन इस समय बहुत जरूरी है कुंभ राशि के दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस समय अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो आपकी जो सारस्वती का आखिरी चरण है उसमें भी अभी 2 साल बाकी हैं, 6 महीने तो निकल गए, वो आपको काफी राहत देकर जाएगा अगर आप सत्संग कीर्तन भजन में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो। दोस्तों अब कई लोगों ने पूछा है कि सारस्वती के आखिरी चरण में हमारा क्या होगा, क्या कमाएंगे क्या गवाएंगे। तो दोस्तों जो गवाना था गवा चुके हो, अब तो ये पाने वाला समय है, राहत पाने वाला समय है। अब आपकी सारी जो परेशानियां थी हल हो जाएगी। हाँ यह जरूर है कि शनि आपको कुछ देने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अपनी। इस समय शनि काफी अच्छे मूड में है कुंभ राशि वालों के लिए। शनि देवता न्याय के देवता है। अगर शनि जिस स्थिति में कुछ भी देने लगते हैं तो उस जातक को पहले परख लेते हैं कि इससे मैं कुछ दूं भी क्या ये संभाल लेगा
जब पहले की तरह लापरवाही कर जाएगा, अब शनि कुछ भी देंगे तो जातक को माप तोड़ कर ही देंगे। हाँ, देंगे, दोनों हाथों से देंगे। क्या लुटाएंगे, पर समझ बूझ कर देंगे। हाँ, आलसी इंसानों से दूरियां बना लेंगे शनिदेव, उनको उनके हाल में छोड़ देंगे। कहेंगे कि बेटा मौज कर, तू नहीं समझेगा, सब कुछ गवा कर भी कुछ नहीं समझेगा। मैं तेरे को देना चाहता हूं, तेरा खोया हुआ लुटाना चाहता हूं, तू अब भी आलसी बना बैठा है। साथियों, हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना, दुनिया हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करती है, ना कि डूबते हुए। अब आपको डिसाइड करना है, उठने वाला सूरज बनना है, जो डूबने वाला, जो या आपको फिर डूबने वाला। भगवान ने बहुत सोच समझ कर तुम्हें बनाया है, और तुम कर क्या रहे हो भाई। इस समय जूते को भी चमकाने के लिए बहुत तेजी से और बहुत बार बार घिसना पड़ता है, और हमें अपनी किस्मत चमकाने के लिए जूते को ऊपर से भी और जूते को नीचे से भी घिसना पड़ेगा। तब ये अच्छा समय जो आपकी राशि में आया है पॉजिटिव फल देगा। दोस्तों, शादी में, नौकरी में, संतान में, कोर्ट कचहरी में जो अड़चनें आ रही थी वो समाप्त हो सकती है। यहाँ आप जो भी दोस्त और भाई वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये कुंभ राशि वालों के लिए है, और आप काफी अच्छा समय जो देख रहे हैं अपनी मेहनत द्वारा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छा समय भी उन्हीं को दिखाई दे रहा होगा, वही महसूस कर रहे होंगे, अनुकूल समय का फायदा भी वही उठाएंगे। जो लोग अतीत में मेहनत कर रहे थे अब भी मेहनत कर रहे हैं, वर्तमान में भी, भविष्य को संवारने के लिए। ये जो राशि है ये मेहनत करने वालों के लिए है। ग्रह से पीड़ित व्यक्ति अब मेहनत करें और धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखें। निश्चित रूप में आपकी वृद्धि होनी है, आपकी काया भी बहुत बढ़िया रहेगी और माया का भी आने का पूरा पूरा चांस बना हुआ है। घर की लक्ष्मी को मान सम्मान देना जरूरी है। वो माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। अक्सर लोग अपने इन रिश्तों को बेवजह इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन आपने इन रिश्तों को संभालना है। दोस्तों, अगर घर में कोई नौकरानी है तो उसको कुछ अनाप शनाप मत कहना। अगर आपको उसका काम पसंद नहीं तो हाथ जोड़कर उससे दूसरी जगह जाने को कह सकते हैं। गाली गलौज अपने स्वभाव से बाहर कर दो। चाहे आप किसी को मजाक में ही देते हैं, गालियां देना बंद करें। इन छोटी छोटी बातों से ही बात बन जानी है। दोस्तों, इस समय आपको अपने सभी जो काम हैं काफी दिनों से रुके हुए थे उन कामों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिकता आपको उन्हें देनी चाहिए जो काम आपके लंबित है। लंबित कार्य को पहले आप पूरा करें, उसके बाद कोई नया काम शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से दिखाया जाता है, बताया जाता है। रोजाना ही कोशिश रहती है कि सभी राशियों का आंकलन करके आपको बताएं, लेकिन बीच में कभी कभी गैप हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी राशि आती है आप इसे पूरा सुना करें। इसको लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं,
बहुत बहुत आभार है आपका। इसी तरह आप हमारा सहयोग बढ़ाते रहें और हम भी जल्दी जल्दी आपके लिए आपकी राशि के वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो श्री राधे श्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और ब्याह शादी में जो बंधन आ रहा है उसके लिए कोई हो तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये हमें लिख कर भेज दें व्हाट्सएप पर। आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए अरदास लगाएंगे। ये निस्वार्थ होगी और निःशुल्क होगी। इसका कोई भी शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपने 3 चीजें मुझे प्रोवाइड करानी है। एक तो अपना नाम, दूसरा अपना गोत्र और तीसरा अपनी जगह जहां पर आप रहते हैं। उसके लिए भी आपको पूरा पता देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो लिख देना कलकत्ता में, चंडीगढ़ में रहते हैं चंडीगढ़, तो दिल्ली में रहते हैं दिल्ली। बस आपने इतना ही काम करके भेजना है। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907, 9315336907। ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल बात करने का भी कोई पैसा नहीं है, अरदास लगाने का कोई पैसा नहीं है। तो आप बिना झिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।